तो वहीं कांग्रेस का प्रदेश भर में एलआईसी और एसबीआई के निवेशकों की सुरक्षा की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। जयपुर में एलआईसी मुख्यालय पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राम सिंह कसवा, महापौर मुनीश गुर्जर समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री खाचरियावास ने मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा कि मोहन भागवत धर्म संस्कृति को समझने लगे हैं। भगवान श्री राम सबके राम है। मंत्री महेश जोशी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज धरना प्रदर्शन है पूरे आप लोग सारे जो एमओयू साइन किए हो, देखिए, कांग्रेस सच की बात करती है। के साथ रद्द करें क्या? कांग्रेस सत्यता की बात कर रही है। आरोप लगे हैं, शेयर मार्केट अचानक बहुत उनका ऊंचा गया, फिर अचानक जो सच्चाई आई, हिंडनबर्ग कंपनी ने जो अपने जो बयान जारी किया, जो सच्चाई जाहिर की और ये चैलेंज तक किया कि ये चाहें तो कोर्ट में हमारे खिलाफ जा सकते हैं। तो हम जांच की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग करें, जांच इस तरीके से हो कि पूरी सच्चाई सामने आ सके। मैं समझता हूँ ये हमारा अधिकार और ये होना चाहिए। राजस्थान में भी जो एमओयू किया है अडानी के साथ किया है, उस एमओयू में किसी तरह की कोई अगर कमी होगी, गड़बड़ी होगी, कोई बात होगी, देखा जा सकता है यहाँ पर किस तरह से ऐसा तो कोई आरोप लगाया नहीं है, किसी ने कहा नहीं है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार गलती होने पे चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। भागने की तो बात, तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? अभी हमारी मांग है, हम लोग कर रहे हैं। जैसा पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। इस मुद्दे की सच्चाई सामने लेकर आएगी। क्या कहेंगे अर्चना जी? देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है। देश की जनता ने जो एलआईसी में, एसबीआई में निवेश किया, उसको हड़पने का काम अडानी ने किया है। और जिस प्रकार से हिंडनबर्ग ने रिवील किया कि अडानी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा, और बहुत समय से सबको मालूम था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई। इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि रिकवरी कंप्लीट, इसका मतलब ये था कि देश की जनता से रिकवरी कंप्लीट हो गई। अगर देश की फाइनेंस मिनिस्टर या पूर्व जो उप मुख्यमंत्री बिहार के उस पूंजीपति के साथ खड़े हो जाते हैं, इसका सीधा मतलब है कि मोदी सरकार इसमें लिप्त है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस घोटाले को लेकर के खुलासे करने के स्थान पर उसके संरक्षण किया जा रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन होगा तो निश्चित रूप से इसका निष्कर्ष निकलेगा और जनता के सामने पारदर्शिता के साथ ये बात आए, इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, एक मोहन भागवत का बयान आया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो पंडित है वो जाति बनाते, धर्म सब एक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज पूरे देश में भागवत जी को समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। भागवत जी तो खुद भी पंडित हैं। चलता रहेगा आंदोलन प्रदर्शन जब तक ऑल इंडिया। भागवत जी तो खुद भी पंडित हैं। पूरे देश में लड़ेंगे। यूं किसी पे दोषारोपण करना, बेमतलब बयान देना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उन सबकी आदत हो गई है। अगर हम पुरानी क्या बात करें, हम आज की बात करें ना, आज तक जितने आरक्षण के खिलाफ माहौल बना वो आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भागवत साहब को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। सर, आज जमकर सरकार को घेरा जा रहा है, केंद्र सरकार। आज तो पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। लड़ाई कांग्रेस की थोड़ी ना, ये तो देश की जनता की हो गई। जो राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे, वो जाकर प्रधानमंत्री से गले मिले, उन्होंने कहा नफरत छोड़ो। वो गलत उड़ना किया, सही किया। वो बार बार कह रहे हैं अडानी, अंबानी, 50 उद्योगपतियों के भरोसे देश को मत छोड़ो, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो आप एलआईसी का पैसा, बैंकों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये सवाल खुद चीफ मिनिस्टर ने यहाँ सवाल उठाया हमारे विधानसभा में। तो ये हमारी राजस्थान की कांग्रेस हो चाहे देश की कांग्रेस हो, जो देश की जनता के साथ धोखा करे और जो केंद्र सरकार उसके साथ खड़ी होकर ये कहे कि ये तो होता रहता है, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जब जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। राजस्थान सरकार ने एमओयू किया अडानी के साथ, उसका क्या? तो मैं कब मना कर रहा हूँ महाराज। एमओयू रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तय है राजस्थान की। उस पॉलिसी में हमने ईमानदारी से काम किया। यदि कुछ बात है तो जांच में वो भी तो आएगी, सब जांच होगी। तो कांग्रेस डिमांड कर रही है। सर, मोहन भागवत ने कहा है कि ये पंडित है, इन्होंने जातियां बनाई है, बाकी सब पूरी मानव। मोहन भागवत जी अब देश की धर्म और संस्कृति को अब समझा है। महात्मा गांधी गाते थे राष्ट्रपिता, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम का सिद्धांत हमको बताएंगे क्या, हम कछावा वंश के क्षत्रियों को, जो हम उन्हीं के वंशज हैं? तो ये भगवान राम किसी का बुरा कर रहे हैं क्या? भगवान के लिए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, यानी पूरा ब्रह्मांड में रहने वाला जीव जंतु सब बराबर है।
चलिए मोहन भागवत जी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो देश की धर्म और संस्कृति है, सद्भावना की, संभाव की, प्यार और प्रेम की, उस पर बोलने लगे अब। बिल्कुल महापौर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आज के धरना प्रदर्शन? देखिए, आज का धरने की एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी अडानी जी के पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, उनकी फैमिली के जब्त होने चाहिए। एक तरीके से सीबीआई और ईडी, इनकम टैक्स सब काम कर रही थी, अब कहाँ गई ये सब कुछ? आपके यानी निजी संस्थान है ना, अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे 4,000 करोड़ लेके चला जाएगा और ऐसे ही जनता का पैसा है। LIC में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए, मकान लेने के लिए। आम जनता का पैसा यूं ही घोटाला करने के लिए नहीं है। तो मैं यही मांगती हूँ कि मोदी जी को इनकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और पहले उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, ताकि वो भी विजय माल्या की तरह ऐसे किन्हीं भी जो लोग हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, कहीं अडानी जी भी न चले जाए। खंडेलवाल जी, आप क्या कहेंगे इस धरना पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बात आज निकल करके सामने आई है, आप खुद देखेंगे कि राहुल गांधी जी ने उस बात को पहले ही कह दिया था। उन्होंने इस बात को, आपने देखा होगा, राजा राम जी जब राजा राम जी के साथ जब उन्होंने बातचीत की, तब उन्होंने अडानी जी का जिक्र किया। उन्होंने संसद में अडानी जी का जिक्र किया कि इस तरह की घटना हो सकती है, इस तरह से जनता का पैसा लुट सकता है, इस तरीके से जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बार बार चेताने के बावजूद केंद्र सरकार हम दो हमारे दो की नीति पर चलती रही है, लगातार उनको फायदे पहुंचाती रही है। और आज स्थितियां ये बन गई हैं कि जनता का पैसा कभी भी डूब जाएगा, जनता को बहुत बड़ा नुकसान होगा और जनता के इस नुकसान को रोकने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है। और कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि जेपीसी की तहत इसकी जांच करवाई जाए, जो गलत है उसको गलत दिखाया जाए, उसके ऊपर एक्शन किया जाए और जनता का जो पैसा है उसको सेव करने का काम किया जाए। लेकिन केंद्र की सरकार जो है, उनके ईडी, उनके सीबीआई, ये सब अब घर बैठे हैं, अब कहीं नहीं दिखाई देते हैं। क्यों नहीं जांच करते हैं? आप क्यों इतनी एक तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं कि अपने चहेतों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होने देते हैं, बल्कि उन्हें लगातार फायदा पहुंचाने का काम करते हैं? तो ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को उठाएगी, मुखरता से उठाएगी और बहुत मजबूती के साथ उठाएगी। बिल्कुल, ये तमाम जो कांग्रेस के नेता है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी ने अपनी अपनी जो बात रखी है। आज जिला मुख्यालय जयपुर में है, सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन है। बहरहाल देखने वाली बात होगी, जो इनकी लड़ाई है केंद्र सरकार के खिलाफ, जो कांग्रेस की लड़ाई, ये कहां तक जाती है, क्या इनकी आवाज केंद्र सरकार सुनती है, उस पर अमल करती है या नहीं। सहयोगी हमारे निर्मल के साथ रहमतुल्लाह खान, इंडिया। खबर टोंक से इस बीच, जहां पर अडानी घोटाले के आरोपों को लेकर कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला है। कांग्रेसियों का पैदल मार्च LIC दफ्तर से शुरू होकर घंटाघर चौराहे तक निकाला गया। कांग्रेसियों ने इस पैदल मार्च के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।